अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ लाल शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इस घर में शरबत बना सकते हैं। ये वो लाल शरबत है जो आप बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी घर में आप किस तरीके से इस शरबत को बना सकते हैं आसानी के साथ, और ये काफ़ी अर्से तक स्टोर भी किया जा सकता है। जिस तरह से बाज़ार का शरबत काफ़ी दिनों तक चलता है, इस तरह से ये शरबत भी आप काफ़ी दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जिस वक्त भी आपका दिल चाहे आप इसको बनाकर पी सकते हैं। और वैसे भी अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ये लाल शरबत काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें इस आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाते हैं। एक पैन में सबसे पहले मैं पानी ऐड कर दूंगी, और मैं 2 कप पानी इसमें शामिल करूंगी। और आप जिस भी प्याली के साथ या प्याले के साथ आप मेजरिंग करेंगे, उसी हिसाब से आप तमाम मेजरिंग कीजिएगा। मैंने ये वाली 2 प्याली यूज़ की हैं, तो आप इस हिसाब से इसमें चीनी भी उसी प्याली से डालिएगा। 2 कप पानी में मैं 2.5 कप चीनी शामिल करूंगी। चीनी की मिकदार आप थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, यानी अगर आपने 2 कप पानी शामिल किया है तो इसमें आधी प्याली आप चीनी ज़्यादा शामिल करेंगे। और 2 पिंचेस के बराबर इसमें नमक शामिल कर देंगे। साथ ही साथ इसमें टाटरी भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर। इससे ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा। बस इन तमाम चीज़ों को हम डालकर मिक्स कर लेंगे, और चीनी को हमने डिज़ोल्व करना है। और ख़्याल रखिएगा, हमने तमाम जो कुकिंग करनी है इसकी, वो मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। अभी पानी में बॉयल आ चुका है, चीनी भी डिज़ोल्व हो चुकी है, तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून रेड फूड कलर को थोड़े से पानी में शामिल करके इसमें डाल दिया है। अगर आपको लगे कि आपने कम कलर शामिल किया तो आप ज़्यादा भी थोड़ा सा कर सकते हैं, जिस तरह से बाज़ार से हम शरबत ख़रीदते हैं। अगर आपको सेम वैसे ही कलर चाहिए तो आप थोड़ा सा कलर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें हम केवड़ा एसेंस भी शामिल कर देंगे, साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे। इसको तकरीबन कुक करेंगे 20 से 25 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया था। मगर साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी किस कंडीशन में हमने इसको हाथ रोकना है और किस वक्त हमने फ्लेम ऑफ करना है, और साथ साथ इसकी थिकनेस भी चेक करते रहेंगे। और सारी कंडीशंस मैं आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको भी पता चल सके कि हमने फ्लेम किस वक्त ऑफ करना है और कितना थिक होना चाहिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगी, इस वक्त आप फिंगर की मदद से, आप चम्मच में लेने से अगर इस तरह से लाइन अगर ड्रॉ हो रही है और वो मिल नहीं रहा है आपस में, लाइन क्लियर है, तो ये इसका मतलब है कि थिकनेस की तरफ जा रहा है। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हम फिंगर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और हाथ पर लेकर के हम देखेंगे अगर थोड़ा सा ये चिपकना शुरू हो चुका है, तो बस इसका मतलब है ये थिकनेस की तरफ जा रहा है। और उसको जब हम ठंडा करेंगे तो मज़ीद ये थिक हो जाएगा। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, इसमें 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं बनाना होता। बस इसको आप, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी इसकी थिकनेस चेक करने का, वो ये है कि चम्मच में आप थोड़ा सा इस तरह से लाल शरबत ले लीजिएगा, इसको ठंडा कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद आप इसकी थिकनेस चेक कर लीजिएगा। अगर बिल्कुल बाजार जैसा थिक हो गया है तो इस वक्त फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। और इस तक ये शरबत भी कम्प्लीटली पक चुका है, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। और अभी इस शरबत को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया, और मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवा देती हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह से पोर कर रही हूँ चम्मच की मदद से, तो आप देख लें बिल्कुल सही तरह से पोर हो रहा है, यानी इसकी ड्रॉपिंग नहीं हो रही है। एक लाइन सी आपको नज़र आ रही है, बस पोर करने से इस तरह से लाइन बन रही है, जैसे बिल्कुल बाजार जैसी शरबत की इस तरह से बनती है। उस तरह से थिकनेस बिल्कुल हो चुकी है। इस वक्त कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, तो बस इसके पक जाने की निशानी है। तो उसको आप किसी भी बॉटल में आप रख सकते हैं। मैंने इसको जग में डाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसमें से 3 फ्लेवर्स बनाए थे शरबत के। वो फ्लेवर्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लाल शरबत हर तरह के तरीक़ों से पिया जाता है। तो मैंने इसमें एक लेमन फ्लेवर का शरबत बनाया था, दूसरा मैंने इसको दूध के साथ बनाया था, और तीसरा मैंने इसको सिंपल ही बना लिया था। और फिर तमाम ग्लासेस में मैंने तुखम बिलंगा डाल दिया था, और उसके बाद 1 टेबल स्पून के बराबर मैंने लेमन जूस डाल दिया था लेमन वाले ग्लास में। और उसके बाद मैंने इसमें लाल शरबत ऐड कर दिया था। थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने शामिल किया था, और आपको मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा कलर आया था तमाम। और जिस ग्लास से मुझे दूध वाला शरबत बनाना था, तो मैंने उस तरह से इसमें दूध ऐड कर दिया है।
और इसके बाद बाकी के दोनों ग्लासेस में मैंने पानी शामिल कर दिया था, सिंपल पानी। इसको ऐड कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा ये लाल कलर का ये शरबत बनकर तैयार हुआ था। बिल्कुल बाज़ार जैसा शरबत बना था और टेस्ट में भी बिल्कुल बाज़ार जैसा था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में तो लाल शरबत की हर वक्त ज़रूरत रहती है। आप किसी भी वक्त शरबत को बनाकर पी सकते हैं और काफ़ी दिनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं तमाम ग्लासेस में कितना अच्छा कलर आया है। बिल्कुल बाज़ार जैसा शरबत ये बनकर तैयार हुआ था। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की क्वांटिटी के मुताबिक भी आप शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि आप बाज़ार जैसा शरबत घर में बना रहे हैं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।